नमस्कार, हमार नाम उज्जवल पड़ी अभी पहुंचल बानी छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में एगो ऐसन प्रत्याशी से जरूर रूबरू करावतनी जौन क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहल बाड़े और निर्दलीय प्रत्याशी होगी भाजपा के साथ झंडा डोले। लेकिन भाजपा ने गद्दारी किया तो उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन निर्दलीय छपरा के विकास खातिर, सेवा खातिर निर्दलीय क्षेत्र खातिर उतर गल बड़े। छोटा सा परिचय हमारे जनता के दी। मैं राणा यशवंत प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूं और आज भी उसके अनुरूप मेरी विचारधारा है। और मैं आपकी एक बात में सुधार करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी नहीं किया। भाजपा तो एक विचारधारा है जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर निरंतर यह संगठन कार्य कर रही, लेकिन कुछ व्यक्ति हर जगह गड़बड़ पाए जाते हैं और उन व्यक्तियों की गड़बड़ी का कारण ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो नीचे जो आने वाली पीढ़ी है वो आगे बढ़कर के नेतृत्व करे, क्योंकि वो दब्बू टाइप के लोगों को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके हर कार्य में हाँ में हाँ कहने वाला, ना में ना कहने वाला ऐसे लोग आगे आए ताकि उनका हमेशा जो अपनी चलती है वो चलती रहे। अच्छा, एगो हम सवाल बा, लगातार क्षेत्र में तो घूमत नहीं रउरा, जनता से मिलत नहीं, का लागता कि जनता चुनाव चिन्ह वाला के वोट दी, जे पार्टी के ऊपर विश्वास करी कि निर्दलीय के ऊपर विश्वास करी? देखिए रउआ लगातार रउआ समाज में बानी, हमनी के मुलाकात अक्सर होला। एक चीज रउआ देखले बानी कि अब वही ज्यादा दिन पहले के बात नहीं है, 1 सप्ताह मुश्किल से होत हुई या मान ली 10 दिन होत हुई। एक पानी की बारिश मैं मान सकता हूँ भीषण बारिश हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये बारिश हमारे अपने जीवन काल में हमने नहीं देखा है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी था, मैंने बारिश को महसूस किया। लेकिन क्या उस बारिश का खामियाजा जो इस शहर ने भुगता है और यहाँ के लोगों ने भुगता है, क्या जनप्रतिनिधियों के प्रति संतुष्टि थी? क्या हमारे ही पार्टी के सांसद और विधायक दोनों लोग हैं और हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं हम लोग उनके सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन उस सपोर्ट के बावजूद भी यहाँ पे जनता ने जो विरोध दिखाया कि किसी भी हाल में चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, वो लोग कहीं ना कहीं जनता का उनके प्रति घोर असंतोष था। तो यह स्पष्ट है कि जनता उसी के लिए काम करेगी जो काम करने के लिए जनता के बीच में आएगा। तो उसमें कोई ऐतराज क्या हो, तो जनता ने तय कर लिया है कि जो भी काम करेगा। और छपरा जन क्रांति की भूमि रही है, छपरा जागरूकता की भूमि रही है और छपरा की मतदाता को यह विचार भी करना चाहिए कि अगर हम किसी जनप्रतिनिधि से नाराज हैं तो सिर्फ अपनी नाराजगी मुंह से न व्यक्त की जाए। ये समय है, लोकतंत्र का पर्व है, हर प्रत्याशी का मूल्यांकन होना चाहिए, हर प्रत्याशी के चरित्र का मूल्यांकन होना चाहिए। ये जरूर है कि अगर हमें पार्टी सिंबल देती तो जनता को सोचने की जरूरत भी नहीं थी, तुरंत सिंबल पे वो लोग वोट गिराते। लेकिन जनता आज इसलिए सोचने पर मजबूर है कि पैराशूट से प्रत्याशी लॉन्च किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, खाना पूर्ति से राजनीति की पूर्ति नहीं होती है कि हम किसी पद पे रहे हैं अथवा चुनाव लड़े हैं। समाज में काम करने का अनुभव कैसा है वो तो मीडिया वाले पूछ लेंगे 4 लाइन तो समझ में आ जाएगा, और पूछ ही रहे हैं, जनता को दिखा ही रहे हैं, जो कभी किसी अधिकारी को फेस न किया हो। हमारा तो इतिहास है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति आरंभ किए। आज हमारे यूनिवर्सिटी परिवार को जब से पता चला है कि राणा यशवंत सिंह ने नामांकन किया है, हमारे किसी भी दल में रहे भाई जो हमारे कार्य पद्धति का हमेशा प्रशंसा किए हैं, हमारे आंदोलनों की प्रशंसा किए हैं, और हमारे चुनाव जब हमने 2013 में छात्र संघ का लड़ा तो वहां पे लिखा गया कि आंदोलनों के लिए राणा यशवंत सिंह जाने जाते हैं। और वो समाज हमारे साथ पूरा छात्र समूह और पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार छपरा से अपील कर रहा है, और न केवल छपरा से अपील कर रहा है बल्कि अपने नातेदार, रिश्तेदार और जो भी अर्चित परिचित लोग हैं सब लोग एक दूसरे से बतिया रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी सब लोग धीरे धीरे आकर लोगों से अपनी बातचीत करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये स्पष्ट है कि जनता जयप्रकाश जी की भूमि है, जनता ये क्रांतिकारी जनता है, और जिन्होंने निर्दलीय सिग्रवाल जी को विधायक बनाया, यही जलालपुर विधानसभा था, आज छपरा का पार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं यह मान के चलिए
कि जनता उसी प्रत्याशी का सपोर्ट करेगी जो जनता का होगा और जनता का प्रत्याशी होगा, और उसे फिर जिस अनुरूप विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, जीत दर्ज करके हम उसी पार्टी में शामिल होंगे। अच्छा, आप जिन बाहरी की बात कर रहे हैं तो राजद ने भी तो बाहरी को टिकट दिया, जन स्वराज ने भी बाहरी को टिकट दिया, भाजपा ने भी बाहरी को टिकट दिया। राजद ने एक नचनिया बजनिया कलाकार को उतारा है, जन स्वराज ने एक आईपीएस अधिकारी को उतारा है और भाजपा ने चेयरमैन की पत्नी को उतारा है। क्या लग रहा है, विकास की बात कर रहे हैं तो क्या जनता इन 3 चेहरे को देखकर और आपके व्यक्ति विकास को देखकर वोट करेगी? देखिए, हम बाहरी भीतरी की बात इसलिए नहीं करते कि सभी बिहारी हैं और सब जनमानस में कहीं ना कहीं से आते हैं। हो सकता है कोई एकमा से आए, कोई छपरा से आए, कोई कहीं से आए, लेकिन ये विशेष बात है कि कौन जनता के बीच में विगत कई सालों से रहकर कार्य किया है, ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई ये छपरा, चूंकि आप जानते हैं नगर का क्षेत्र है, छपरा कमिश्नरी है, 3 जिले के लोग, गोपालगंज, सिवान, छपरा, सारे लोग यहाँ बसे हुए हैं। हम वो बात नहीं करेंगे जो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे करते हैं, हम वो बात नहीं करेंगे जो महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे करते हैं। हम विभाजनकारी नीतियों के विरुद्ध हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम इस बात के समर्थक हैं। और जो लोग बाहरी भीतरी के नाम पर यह नाटक खेलते हैं वो काम की दृष्टि से जीरो होते हैं। हमने काम किया है। आप देखिए, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, सनातन की जड़ जिसको कहते हैं, प्रयाग में जब कुंभ लगा तो 2019 के कुंभ से मैं यहाँ 16 से यूनिवर्सिटी की राजनीति पार करने के बाद, यानी कि वहां से समाप्त करने के बाद यहाँ संगठन में काम किया। 19 से लगातार जो सांसद हैं उनके चुनाव में जबरदस्त अपने संसाधनों के बल पे प्रचार किया, 24 में प्रचार किया, जनता के बीच में उनके द्वारा न किए गए कार्यों का स्पष्टीकरण देता था, क्योंकि जनता में बेहद बहुत ज्यादा आक्रोश है, जनता देख रही है कार्य पद्धति। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि काम के बल पे 2019 से लेकर 25 तक किसी भी जाति का व्यक्ति, सनातनी हो, छपरा का हो और छपरा से जुड़ा हुआ अगर नातेदार किसी का आ गया, रिश्तेदार किसी का आ गया, भाई बंधु किसी का आ गया, किसी का संबंधी आ गया या किसी के द्वारा रिकमेंड किया हुआ आ गया, उसको निःशुल्क रूप से रहने, खाने और उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंता, जितने दिन का वो प्रवास किया है प्रयाग की धरती पर, हम लगभग 60 दिन का प्रवास करके 45 दिन का यह सेवा कार्य पूरा किए। तो कहीं ना कहीं जनता में यह धार्मिक स्तर पर यह जो व्यापक 35,000 की संख्या से ऊपर लोगों का स्नान, ध्यान और रहने की व्यवस्था की गई, और साथ में यहाँ पर जो अवैध धर्मांतरण है, जो समाज में कहीं ना कहीं एक गलत है, उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद किया। चाहे हमारी सनातनी बहनें, उनके खिलाफ जो लव जिहाद की जो घटनाएं चलती थी, उसके खिलाफ भी प्रशासन को निरंतर सूचना दिया और उसके लिए जागरूक किया समाज को। और चाहे वो सत्संग की अविरल धारा हो, परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज जो इसी माटी पर जन्म लिए, अवतारी महापुरुष, उनके नाम से और उनसे जुड़े हुए जितने महात्मा सन्यासी हैं, उन लोगों के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव महाराज के आदेश से लगभग 100 सत्संग गांव-गांव, शहर-शहर सब जगह कराने का काम किया। तो आप बताइए ना कि सारे समस्या का क्या हल है? अगर प्रदीप बाबा कहते हैं कि एक लोटा जल सब समस्या का हल, यानी कि सनातन, यानी कि आप देखिए किसी भी धर्म के अनुयायी या किसी मजहब के अनुयायी अगर कहीं भी कोई परेशान होता है तो ईश्वर के शरण में जाता है। भक्ति की शक्ति से समाज संचालित होती है। और मोदी जी का मंत्र है, मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मंत्र देखिए कि उन्होंने अयोध्या का विकास करने के लिए भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण आवश्यक समझा। अगर अच्छा, एक अहम सवाल है, आप जिससे कि आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी के आप विचारधाराओं पे चलते हैं, बिहार की हर लोगों की विचारधारा जो कि भाजपा जैसे चलती, उन विचारधाराओं पे आप चलते हैं, आरएसएस की विचारधाराओं पे आप चलते हैं। विकास छपरा की होनी चाहिए, विकास छपरा की बात होनी चाहिए, क्योंकि चुनावी सरगर्मी है, हर लोग अपना एजेंडा जनता के पास रखने का चाह रहा है, तमाम मुद्दा जनता के पास रख रहा है, पैम्पलेट छपा कर जनता को पहुंचा रहा है। आपका मुद्दा क्या होगा? छपरा का विकास, कि अगर आप जीतेंगे कि बोर्ड लगवा देंगे कि नेताजी का टाइमिंग इतना होगा मिलने का? बहुत लोग बोर्ड लगवा देता है जीतने के बाद,
तो जनता उस लोग को नहीं खोज रही है, जनता खोज रही है कि जो विकास करे और फोटो खिंचवाए वाला नेता नहीं चाहिए। छपरा की ये डिमांड है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, स्पष्ट है कि हमारे विकास का केंद्र परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज, क्योंकि वो ऐसे महापुरुष छपरा की धरती पर जन्म लिए जिन्होंने देश और दुनिया को भक्ति की एक नई आयाम को स्थापित करके उसमें लाखों की संख्या में आज जो है उनके सन्यासी, 50,000 से ऊपर आश्रम, करोड़ों के संख्या में भगत। तो पहले तो मैं छपरा का नाम परमहंस दयाल छपरा के नाम से मांग करूंगा कि हो, और करवाऊंगा, और साथ ही इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित करवाऊंगा। जब यह उनके लिए उनके नाम पर शहर जाना जाएगा तो देश और दुनिया के लोग यहाँ आना चालू हो जाएंगे। और इस क्षेत्र के विकास के लिए जब इसकी आध्यात्मिक, चाहे गौतम ऋषि जी का आश्रम हो, आध्यात्मिक केंद्र को जब पकड़ा जाएगा तो आध्यात्मिक केंद्र में ही दम है कि सर्वांगीण विकास कर सकता है। चाहे वो नदी नाला की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो एक सुनिश्चित दाम पे चिकित्सा की बात हो, चाहे वो सुनिश्चित दाम पर शिक्षा की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो। जो नेता कोई बोर्ड न लगाए, बिना बोर्ड के मिले, वैसे नेताओं में मेरी गिनती होगी। और 24 घंटा में, जैसे हमारे रिश्तेदार रहे राम बहादुर सिंह जी, हमारे रिश्तेदार हैं, उनका मैं अनुसरण करता हूं कि जैसे वो लोग जनता के लिए किसी भी तरह से जनता के हित के लिए काम करते हैं, जैसे चंद्रशेखर जी ने काम किया, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, हमें अच्छे लोगों का अनुसरण करना है। इसलिए क्योंकि हमें एक लोगों के बीच में एक विकल्प बन के मैं आया हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विगत आज तक की राजनीति में मेरे नाम पर कोई प्लाट नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है। आप देखिए उसमें किसके नाम पर कितनी संपत्ति है। हमको इस बात की चिंता नहीं है। हम सेवा कार्य से, यूनिवर्सिटी लाइफ से जुड़े हुए हैं, और हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो यही मुद्दे हैं कि छपरा का सर्वांगीण विकास, छपरा को आध्यात्मिक केंद्र बनाकर, और साथ में छपरा के लिए, छपरा के जनमानस के लिए 24 घंटा सक्रिय रहकर, अगर रात में भी किसी को समस्या आती है तो उस समस्या के लिए जगने की क्षमता हमारे में है, काम करने की क्षमता हमारे में है। आज लोग भले आलोचना करते हैं सांसद और विधायक का, आज अवसर उन लोगों के पास है कि आलोचना नहीं निवारण है, विकल्प सही होना, चुनना जरूरी है। नहीं तो आप करिएगा तो आने वाली पीढ़ी के साथ, क्योंकि ये आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है। इसके लिए लाखों लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुति दी है, और जो आजादी के बाद हमें मिला वो लोकतंत्र में वोट का अधिकार मिला। आज आपसे पूछा जा रहा है तो कुछ लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं कि मुझे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। तो आप व्यवस्था को नहीं पसंद करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता सारे प्रत्याशियों का मूल्यांकन करे, और दल के आधार पर नहीं, उनके व्यक्तित्व और चरित्र के आधार पर। और जो दल अच्छा है, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, लेकिन जो छपरा का जो संचालन कर रहे हैं हमारे माननीय सांसद जी, हम खुल के कहना चाहते हैं कि उन्हें अच्छी नेतृत्व अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, एक आम सवाल है, लगातार आप जिससे कि आप बात कर रहे हैं छपरा के बारे में, पंचायत से लेकर थाना तक, थाना से लेकर ब्लॉक तक, तमाम जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अगर आप आते हैं तो इस पे कैसे लगाम लगाएंगे? हम अगर आएंगे तो 1 महीना के अंदर ये सारे जो भ्रष्टाचार हैं ये लगाम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नेतृत्व इस पर ध्यान नहीं देता है। विधायक जी को आपने देखा ही, 10 सालों में जनता बता ही रही है, और लगातार 15 साल से हमारे सांसद माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में भी जनता बता ही रही है। तो स्पष्ट है कि ये लोग सांगा का वंशज बनकर सांगा के पीढ़ी पर, सांगा की आने वाली पीढ़ी पर टांगा चलाएंगे, क्योंकि जातवाद में समाज को बांटेंगे। हम अच्छे और बुरे के आधार पर कार्य करेंगे। जो बुरा व्यक्ति है वो बुरा है, जो अच्छा व्यक्ति है वो कहीं भी है वो अच्छा है। जात पात से मैं बताना चाहता हूं कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और चरित्र, उसका बाण, उसका धनुष, जैसे कर्ण ने कहा द्रोणाचार्य जी से कि मेरे धनुष मेरा परिचय देंगे
मेरी बाण मेरी परिचय देगी, मेरे कर्म मेरे परिचय देंगे। तो परिचय कर्म देता है, काम करने का तरीका देता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व और चरित्र देता है। और मैं अनुरोध करता हूं अब छपरा की आम जनमानस से कि विचार करिए अपने भाई राणा यशवंत सिंह पर। मैं बुजुर्गों से अनुरोध करता हूं कि विचार करिए अपने भाई राणा यशवंत सिंह पर। मैं माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं कि विचार करिए राणा यशवंत प्रताप सिंह पर, जो बिना थके, जो नौजवान बालू की रेत पर मां गंगा की गोद में अगर 60 दिन तक सेवा कर सकता है, रात दिन न सोकर, भगवान लक्ष्मण को अपना आदर्श मानकर अगर रात दिन सेवा कर सकता है, तो वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर छपरा की तस्वीर बदलेगी। और अहंकारी लोग जो अपने अहंकार में वशीभूत होकर अपने आप को जमींदार समझकर और नेतृत्व को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनके सामने काम का एक अच्छा विकल्प देखने को मिलेगा। तो ये मेरा अब सबसे नहीं हो रहा बा कि छपरा से हम जो विधायकी के चुनाव में आज नामांकन, हम पर दबाव बना था कि आप नामांकन वापस कर लीजिए, लेकिन मैं कहा कि मैं कदम बढ़ाने के बाद कदम पीछे नहीं लेता। क्या होगा, हम आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कहीं से आए हुए लोगों को ले रहे हैं, उनका व्यक्तित्व उनका चरित्र नहीं देख रहे हैं। आज वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने अहंकार में वशीभूत होकर ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको अटल जी ने अपने मेहनत से सींचा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का सपनों का ये पार्टी जो देश को समृद्ध बनाने लेकर, देश को, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने को लेकर संकल्पित करके बनाई गई थी, आज उसकी यह दशा हो गई है कि कहीं से आने वाला, और तो और गाने बजाने वालों के पीछे बड़े बड़े नेता ओढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कहना नहीं चाहिए, महाराष्ट्र से हमारे विनोद तावड़े साहब आए, अब तो लगता है कि उन्हें लगता है कि बंबई कल्चर यहाँ रहेगा। बंबई कल्चर नहीं चलेगा। अच्छा, एक अहम सवाल है। लगातार आप तो क्षेत्र के बारे में बता ही रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक ये लगातार मुद्दा हम बात करें कि लोग छपरा के शहर के जैसे ही नेताजी लोग जीत जाता है, तो लोग छपरा की जनता एक नामकरण कर देती है। तो आप भोज खाने वाला नेता कहलाएंगे या विकास करने वाला नेता कहलाना चाहेंगे? मैं एक ही नेता कहलाना चाहता हूं, मैं धर्म सेवक हूं। धर्म के पथ पे जो चलेगा उसके साथ खड़ा हूं। और यही हमारा धर्म कहता है कि जो भी धर्म है, मातृ धर्म, पितृ धर्म, समाज का धर्म, राष्ट्र धर्म, ये जनता के प्रति धर्म, ये सर्वोपरि एक नेता के लिए होता है। तो मैं धर्म सेवक इसलिए कर रहा हूं कि जनता के प्रति जो मेरा धर्म है उसका निर्वहन करूंगा। और जहां जनता की आवश्यकता नेता को पड़ेगी, उनसे नेता जनता के नेतृत्व करने के लिए बनता है, रात दिन उसके लिए 24 घंटा उसके लिए तैयार रहूंगा। एक बार अवसर देकर देखे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से छात्र नीति आरंभ किया, 2016 से मैं यहाँ अधिकारियों को जानता हूँ और यहाँ के भ्रष्टाचार को समझता हूँ, और यहाँ के नेताओं को भी जानता हूँ कि उन नेताओं से भ्रष्टाचार पोषित है, उन्हीं के कारण ये हो रहा है। अगर व्यक्ति अपने जिम्मेवारी का निर्वहन न करे, व्यक्ति अगर सिर्फ हवा में रहेगा, तो उससे जमीन के कार्य नहीं होंगे। इसलिए आवश्यक है कि जमीन पर रहने वाले लोगों को जनता अवसर प्रदान करे, और अपने जो जनता का सामर्थ्य रहा है, इस जयप्रकाश नारायण जी की भूमि, परम दयाल अद्वैतानंद जी महाराज, जो कि आध्यात्मिक सम्राट के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, उस भूमि में ताकत है कि एक अच्छा नेतृत्व दे सकती है। बस मैं यही जनता से निहोरा करता हूँ। ज्यादातर छपरा शहर के लिए खास क्या कहिएगा? 6 नवंबर को चुनाव है, चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ गया, इस पे क्या कहिएगा? 6 नवंबर को मैं यही कहूंगा कि जनता पूर्णतः यह लोकतंत्र के महापर्व में, जिसमें महान पर्व छपरा में, आप बिहार में हम लोग मनाते हैं छठ पर्व, और छठ पर्व में सभी लोग आएंगे, वोट देकर जाएं, क्योंकि अपने मत का प्रयोग करें। ये अवसर मिल गया है कि छठ में अक्सर ही बिहार के लोग यहाँ आते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे समय पे चुनाव कराया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। लेकिन मैं कहूंगा कि जनता इस पर विचार करके एक बार मेरे नाम पर विचार करे, और निश्चित रूप से मुझे अगर अवसर मिलता है तो मैं जनता के बीच में सच्ची सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, और जनता के उम्मीद पर 24 कैरेट की तरह खड़ा रहूंगा। कई लोग कह रहे हैं कि आप जीतेंगे तो हवा हवाई नेता हो जाएंगे। नहीं, जो लोग कह रहे हैं हवा हवाई, तो हम तो जमीन पर ही काम किए हैं, हमारा तो जमीन पर काम है। अगर कोई हमारे सामने बैठे, हम कोई ऐसा काम नहीं किए हैं
जो जमीन से ऊपर उठ करके हो। जमीन पर काम है और जमीन पर जो काम हुए हैं वो लोगों को दिख रहे हैं। हवा हवाई वो लोग कर रहे हैं जो खुद हवा हवाई हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि समाज में किन विषयों को लेकर आगे बढ़ना है। समाज में धर्म, अगर धर्म समाज का संरक्षण नहीं करेगा तो समाज का डायरेक्शन नहीं तय होगा। अगर आपको चलते रहना है और चलने के लिए आप अपने जहां लक्ष्य है जाने का उससे पीछे भी चलने लगिए तो वो भी कर्म है। धर्म डायरेक्शन तय करता है, दिशा तय करता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं धर्म सेवक हूं। समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाना हमारा प्रयास होगा और उन लोगों को दिख जाएगा जो अब कमेंट तो सब पे सब मारते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें जनता के आशीर्वाद के लिए काम करना है, जनता की सेवा के लिए काम करना है, क्योंकि बिना शक्ति के सेवा बड़ी सेवा नहीं हो सकती है। और मैं लगातार सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं एक विकल्प के रूप में छपरा 118 विधानसभा से आया हूं और आपका भाई राणा यशवंत सिंह आपसे यही अनुरोध करता है कि एक बार हम पे भरोसा जताइए और फिर मेरे काम को देखिए। साल भर में अगर छपरा में परिवर्तन न हुआ तो आप हमारे सामने जो भी बात कहेंगे मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन मेरा विश्वास है कि चूंकि मेरे में एक काम करने की आग है, जो काम करने की एक इच्छा है, क्योंकि मैं लोग इसीलिए हम लोग काम करते हैं कि हमें भी अवसर सेवा करने का मिले, और ये अवसर अगर जनता देती है तो ये धर्म सेवक राणा यशवंत सिंह 24 घंटा जनता की सेवा में तैयार रहेगा। अभी हमारे साथ सीधे राणा यशवंत जी से बातचीत हो रहा थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छपरा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी बेस्ट होंगे। इस बार 6 नवंबर के चुनाव है और चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ गया है। तमाम मुद्दे छपरा के जनता के तमाम प्रत्याशी लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। उसमें से सोच समझ के अच्छे लोगों को वोट करना है, विकास को देखते हुए वोट करना है, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को वोट करना है, ताकि छपरा को एक अच्छा विधायक मिले और छपरा में तमाम व्यवस्था जो है उसको बदले और विकास की ओर रास्ता करे, आगे बढ़ाए विकास। और जय हिंद, जय भारत। निम्न के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।